मलेशिया का 30 दिन का विजिट वीज़ा ई वीज़ा पाकिस्तानी कैसे हासिल कर सकते हैं। वीज़ा हासिल करने के बाद आप 3 महीने के अंदर अंदर मलेशिया के लिए रवाना हो सकते हैं, मगर 30 दिन से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते। पाकिस्तानियों के लिए इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? पासपोर्ट हो, कम से कम 6 महीने वैलिडिटी मौजूद हो, वैलिड सीएनआईसी की कॉपी मौजूद हो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बैंक स्टेटमेंट। आपके अकाउंट में 4 से 5 लाख रुपए की रकम पिछले 6 महीने से मौजूद होना जरूरी है। ये सबसे कॉमन सवाल है कि लोग कहते हैं कि हम किसी से भी पैसे अरेंज करके अपने अकाउंट में रख सकते हैं। नहीं, आपको पिछले 6 महीने में आपके अकाउंट में 4 से 5 लाख रुपए से कम बैलेंस ना हुआ हो। अगर आपके अकाउंट में करंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, उसमें 4 से 5 लाख रुपए की रकम पिछले 6 महीने से मौजूद है, तो आप विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्लाइट की बुकिंग हो, इसके बाद आपके पास एक एयरलाइन की रिजर्वेशन होना मौजूद है, फ्लाइट की बुकिंग होना मौजूद है, टिकट कंफर्म मौजूद होना जरूरी नहीं है। इसके बाद होटल की रिजर्वेशन होना बहुत जरूरी है। कंफर्म होटल की रिजर्वेशन है तो बहुत अच्छी बात है। होटल रिजर्वेशन कम से कम 7 दिन की हो। अगर आपकी रिहाइश उससे ज्यादा है तो उससे ज्यादा दिन की होटल रिजर्वेशन आप पहले ही ले लें और परचेज कर लें। बाद आपको कुछ बुनियादी चीजें देखनी है फॉर्म में, और बहुत एहतियात से उस फॉर्म को फिल करना है। पैसे कितने होंगे? पैसे जो है वो ऑलमोस्ट 12,000 पाकिस्तानी से लेकर 15,000 रुपए पाकिस्तानी तक फीस हो सकती है। एक दरमियानी फीस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ट्रैवल एजेंट भी लोगों की हेल्प करते हैं और उन अपनी फीस चार्ज करते हैं, तो बेहतर है कि आप ट्रैवल एजेंट को भी फीस पे करके वीजा अप्लाई कर सकते हैं। टाइम कितना लगता है? नॉर्मली अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो और फॉर्म ठीक से जमा किया हो तो 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर आपका वीजा आ जाता है। इसके साथ एक बहुत अहम इन्फॉर्मेशन, MDAC करके एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो ट्रैवल से 3 दिन पहले अगर आपको वीजा मिल जाए तो आपको ये 3 दिन पहले फॉर्म फिल करना बहुत जरूरी होता है। ये ऑनलाइन फिल हो जाएगा, आप इसको जरूर फिल कर लीजिएगा अगर आपका वीजा आ जाता है। वीजा आने के बाद आप अपना फौरन टिकट बुक कराएंगे। होटल रिजर्वेशन तो आपके पास पहले ही मौजूद होगी, ये दोनों के प्रिंट आउट अपने हाथ में रखिएगा। टिकट तो आपका मोबाइल में भी चल जाएगा, मगर उसका प्रिंट आउट हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन हकाम विजिट वीजा और आपकी होटल रिजर्वेशन और आपका टिकट चेक करेंगे। किन वजह से वीजा रिजेक्ट हो सकता है? बैंक स्टेटमेंट में पैसे कम मौजूद होना, पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 महीने से कम होना, फेक बुकिंग होटल की मौजूद होना, डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हो या मिसमैच हो रहे हो, वीजा सिंगल एंट्री होगा। इसके लिए आपको मलेशियन एम्बेसी जाने की भी जरूरत नहीं होगी। एप्लीकेशन आप मलेशियन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी फिल कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं। स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। पासपोर्ट स्कैन किया हुआ चाहिए होगा, स्कैन की हुई बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग स्कैन किया हुआ। पेमेंट भी ऑनलाइन होगी। 3 से 5 वर्किंग डेज में आपको अपना विजिट वीजा मौसूल हो जाएगा PDF फाइल में। उस PDF का प्रिंट आउट निकाल के ट्रैवल के टाइम हर हालत में अपने साथ रखना जरूरी होगा। और एक्स्ट्रा टिप दोबारा दे दूं जो मैंने पहले ही दी थी, ट्रैवल करने से 3 दिन पहले हर हालत में आपको MDAC की एक वेबसाइट है ऑफिशियल मलेशिया की, जिस पे जाकर एक फॉर्म होता है, वो फिल करना जरूरी होगा। ये मलेशिया विजिट वीजा पाकिस्तानियों के लिए की लेटेस्ट मालूमात है। इसको आप चाहें तो फौरी तौर पे सबके साथ शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत जबरदस्त ट्रैवल इन्फॉर्मेशंस मेरे चैनल पे मिलने वाली हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ फौरन शेयर की जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको टिकट्स के लिए कोई भी मालूमात चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर्स पे फौरन राब्ता करके भी आप टिकट्स के किराए ले सकते हैं। और अगर आप विजिट करना चाहें मेरा ऑफिस, तो आप कराची में भी मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।